दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में रिमेनिंग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द वेज लिमिट फॉर एम्प्लॉय टू कवर अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। नवीनतम संशोधन के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले कर्मचारियों की वेतन सीमा क्या है। पहला ऑप्शन है 15,000 पर मंथ, सेकंड है 18,000 पर मंथ, थर्ड है 20,000 पर मंथ, फोर्थ है 21,000 पर मंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21,000 पर मंथ। मीन्स यदि 21,000 पर मंथ जिसकी सैलरी है वो ईएसआईसी का लाभ ले सकता है और उससे ज़्यादा है तो वो नहीं ले सकता। इसमें एक शर्त है, यदि कोई फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो पीएच वालों को कितना है 25,000 पर मंथ। यदि सैलरी है तो वो भी ईएसआई का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 21,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सेकंड है मैटरनिटी बेनिफिट, थर्ड है फ्यूनरल एक्सपेंसेस, फोर्थ है टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत क्या प्रोवाइड किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआईसी डिस्पेंसरी प्रोवाइड मेडिकल केयर टू हाउ मैनी फैमिली पर डॉक्टर। ईएसआईसी जो डिस्पेंसरी होती हैं वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करती हैं, कितनी फैमिली के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1000 फैमिली, सेकंड है 2000 फैमिली, थर्ड है 5000 फैमिली और फोर्थ है 3000 फैमिली। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3000। 3000 जो पॉपुलेशन है उस पे जो ईएसआईसी का एक डॉक्टर या डिस्पेंसरी प्रोवाइड की जाती है। और यदि इससे कम है तो उस कंडीशन में क्या है कि मोबाइल वैन होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए, ईएसआईसी डिस्पेंसरी प्रोवाइड मेडिकल केयर टू अप्रोक्सीमेटली लेस देन 3000 फैमिलीज पर डॉक्टर। जो 3000 फैमिली होती हैं उन पे एक डॉक्टर प्रोवाइड किया जाता है। इन एरिया हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 3000 आईपी फैमिली, ये जिन एरिया में 3000 से कम आईपी होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, वहाँ पर ओपीडी सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल डिस्पेंसरी और इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है और मोबाइल डिस्पेंसरी होती हैं उनके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन है 40% ऑफ वेज, सेकंड है 50% ऑफ वेज, थर्ड है 60% ऑफ वेज और फोर्थ है 70% ऑफ वेज। तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 50% ऑफ वेज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो सैलरी होती है पर्सन की उसका 50% उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द ईएसआईसी हॉस्पिटल। ईएसआईसी हॉस्पिटल के द्वारा कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। पहला ऑप्शन है फ्री आउट पेशेंट सर्विस, सेकंड है फ्री इन पेशेंट सर्विस, थर्ड है फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो जो ईएसआईसी हॉस्पिटल हैं वो फ्री ओपीडी, फ्री आईपीडी, इसके अलावा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट ये सभी प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर द ईएसआईसी स्कीम एट रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पर ईएसआईसी स्कीम को कौन एडमिनिस्टर करता है।
पहला ऑप्शन है रीजनल डायरेक्टर, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थर्ड है चीफ मेडिकल ऑफिसर, फोर्थ है लेबर कमिश्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीजनल डायरेक्टर। जो रीजनल लेवल पे कौन प्रोवाइड करता है ईएसआई स्कीम को? रीजनल डायरेक्टर एडमिनिस्टर कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ESI एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ईयर टू एनहांस कवरेज एंड बेनिफिट। जो ESIC एक्ट है जिसमें बदलाव किया गया था और जो कि ESIC का जो कवरेज है और बेनिफिट है उसको इंक्रीज करने के लिए वो किस ईयर में किया गया था? पहला ऑप्शन है 2008, सेकंड है 2010, थर्ड है 2012 और फोर्थ है 2015। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2010। 2010 में ये अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ESIC स्कीम प्रोवाइड पेंशन टू डिपेंडेंट इन केस एन इंश्योर्ड पर्सन डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ESIC की ऐसी कौन सी योजना है जो कि काम के दौरान, रोजगार के दौरान उसको चोट लग जाती है तो उसके जो आश्रित होते हैं तो उनको पेंशन देती है? पहला ऑप्शन है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट स्कीम, सेकंड है डिपेंडेंट बेनिफिट स्कीम, थर्ड है एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम, फोर्थ है ग्रेजुटी बेनिफिट स्कीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिपेंडेंट बेनिफिट स्कीम। यदि कोई इंश्योर्ड पर्सन है जो कि अपने काम के दौरान क्या है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो वो डिपेंडेंट बेनिफिट स्कीम है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो आश्रित हैं, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उनके लिए क्या मिलता है? पेंशन मिलती है और वो इस स्कीम के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच द फ्यूनरल एक्सपेंसेस बेनिफिट अंडर ESIC एक्ट। ESIC एक्ट के अंतर्गत अंतिम संस्कार का कितना व्यय लाभ प्राप्त मिलता है? पहला ऑप्शन है 10,000, सेकंड है 12,000, थर्ड है 15,000 और फोर्थ है 18,000। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15,000। जो ESIC एक्ट है वो 15,000 तक जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESIC? ESIC की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय सेविंग एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेकंड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, थर्ड है एम्प्लॉय सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फोर्थ है एम्प्लॉय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर अंडर ESIC मेडिकल बेनिफिट। जो दिए गए में से कौन सा जो कवर किया जाता है बेनिफिट किसके अंदर? ESIC मेडिकल बेनिफिट के अंदर किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, सेकंड है ऑक्यूपेशनल डिजीज, थर्ड है जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। यदि कोई ESIC का बेनिफिट लेता है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, यदि उसको कोई पहले से बीमारी हो रही हो उसका भी इलाज किया जाता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज है वो यदि वो जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे यदि कोई डिजीज हो गई है तो वो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट और जनरल जो बीमारी होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ESIC कंट्रीब्यूशन पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर होता है जो रोजगार देता है, जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है तो जो वो कितने टाइम में कंट्रीब्यूशन करता है ESIC को? पहला ऑप्शन है मंथली, सेकंड है क्वार्टरली, थर्ड है हाफ ईयरली, फोर्थ है एनुअली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंथली। एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन भी मंथली होता है, इसके साथ में जो एम्प्लॉय होता है उनका भी मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
फॉर हाउ मैनी डेज इज सिकनेस बेनिफिट अवेलेबल टू इंश्योर्ड पर्सन अंडर ESIC। जो सिकनेस बेनिफिट है वो कितने दिन तक के लिए अवेलेबल होता है, जो कि इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, जिनका बीमा होता है ESIC का, वो यदि बीमार हो जाएं तो वो कितने दिन तक सिकनेस बेनिफिट के थ्रू अपना जो सैलरी है और सैलरी के साथ में ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 70 डेज, सेकंड है 91 डेज, थर्ड है 120 डेज, फोर्थ है 180 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 91 डे। वो 91 डे तक सिकनेस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। मतलब यदि वो बीमार हो जाते हैं तो 90 दिन 91 दिन तक उनको सैलरी मिलती रहती है और अपना ट्रीटमेंट भी वो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करंट कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ एम्प्लॉय अंडर ESIC। जो ESIC के अंतर्गत जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0.75% ऑफ वेज, सेकंड है 1.75% ऑफ वेज, थर्ड है 4% ऑफ वेज और फोर्थ है 5% ऑफ वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 0.7%, 0.75% ऑफ वेज है वो कंट्रीब्यूशन किसका होता है, एम्प्लॉय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन अलाउंस फॉर द इंजर्ड एम्प्लॉय एट व्हाट रेट। जो इंजर्ड एम्प्लॉय होते हैं, जो इंजरी हो जाती है जिन एम्प्लॉय को, उनको रिहेबिलिटेशन अलाउंस प्रोवाइड करती है ESIC, वो किस रेट पर प्रोवाइड करती है। पहला ऑप्शन है 50% ऑफ वेज, सेकंड ऑप्शन है 75% ऑफ वेज, थर्ड है 85% ऑफ वेज और फोर्थ है 90% ऑफ वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 90% ऑफ वेज। मतलब कोई भी यदि एम्प्लॉय है जो ESIC का बेनिफिट ले रहा है और वो इंजर्ड हो जाता है तो उसको जो रिहेबिलिटेशन अलाउंस मिलता है वो उसकी सैलरी का 90% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च द ESIC मोबाइल एप्लीकेशन। ESIC का जो मोबाइल एप्लीकेशन है आस्क एन अपॉइंटमेंट, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड है सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड है डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, फोर्थ है एम्प्लॉय कमिश्नर ESIC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने ESIC का आस्क एन अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ESIC इज मेड बाय। ESIC के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयज ओनली, सेकंड है एम्प्लॉयर ओनली, थर्ड है बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स और फोर्थ है गवर्नमेंट ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। जो कर्मचारी होते हैं उनसे, उसके अलावा जो कर्मचारियों को जो रोजगार देते हैं उनसे, दोनों से ही ESIC का जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग मस्ट एन इंश्योर्ड पर्सन बी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के पात्र होने के लिए पहले बीमित व्यक्ति को कितने समय तक बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का यदि किसी को लाभ लेना है तो उसको कितने टाइम तक के लिए उस इंश्योर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 6 मंथ, सेकंड है 9 मंथ, थर्ड है 1 ईयर, फोर्थ है 2 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1 ईयर। 1 साल तक जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके बाद में ही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड बाय द ESIC। दिए गए में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ESIC के द्वारा कवर नहीं किया जाता है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है IT सेक्टर, थर्ड है एग्रीकल्चर और फोर्थ है एजुकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। जो ESIC है जो कि
कवर करती है, मैन्युफैक्चरिंग को भी कवर करती है, आईटी सेक्टर को भी कवर करती है और एजुकेशन में जो भी एम्प्लॉय होते हैं इन सबको कवर करती है। लेकिन एग्रीकल्चर है, किसान होते हैं, उनको कवर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फॉर हाउ मेनी डेज इज एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट पेएबल फॉर वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के लिए जो एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट है वो कितना है? पहला ऑप्शन है 5 डेज, सेकंड है 7 डेज, थर्ड है 10 डेज, फोर्थ है 14 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 डेज। यदि कोई इंश्योर्ड पर्सन है और जो कि वैसेक्टोमी कराता है तो उसको 7 दिन तक का पेमेंट मिलेगा और रेस्ट भी मिलता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम वही वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।